नीट 2024 का जो पेपर लेवल है, आज हम डील करेंगे अबाउट द पेपर लेवल ऑफ नीट 2024 और उसी के बेस पे जो एनटीए का प्लानिंग है वो 2025 में किस तरह के पेपर वो लाएंगे, उन्होंने जो बताया है उसी चीज़ को हम बताते हैं इस वीडियो में। और ये 10 मिनट का वीडियो इतना इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे आपको नीट का लेवल, नीट का जो पेपर लेवल होगा इसका आपको आइडिया मिल जाएगा और एनटीए क्या सोचता है नीट के पेपर के बारे में और क्या कट ऑफ इतना ज़्यादा क्यों गया, इतने ज़्यादा रैंक बच्चे क्यों लाए, इन सब का भी डिस्कस करेंगे। क्या रीज़न था कि 61 बच्चों ने 720 में 720 मार्क्स लिया, इफ़ वी रिमूव द ग्रेस मार्क स्टूडेंट जो भी जिन्होंने भी पाया था, और बहुत लगभग 61 बच्चों से एक क्वेश्चन की वजह से मात्र 17 बच्चों ने आउट ऑफ 720 में 720 उन्होंने लाया। तो इसके पीछे क्या रीजन था और इस साल का जो नीट का पेपर आएगा वो कैसे आएगा, उसके बारे में सबसे मेन चर्चा, क्योंकि हमें पेपर ही पे सारा काम करना। अब देखो, नीट का जो पेपर है लगभग 3-4 साल के अगर हम कंपैरिजन में करें कि 4 साल के बाद 4 साल में पहले जो भी पेपर आए हैं और आज 2024 के अंदर जो पेपर आया था, इस साल 2024 के अंदर जो भी पेपर आया था उसके बारे में, और जो पिछले 4 साल में जो पेपर आए उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं और उसके लेवल को जानते हैं। अब देखो, जो ये पीछे के 4 साल के पेपर हैं ये हमेशा एवरेज रहे। एवरेज का मतलब वहाँ पे आपको आसान क्वेश्चन भी मिलता है और टफ क्वेश्चन भी मिला था। और इस साल के जो पेपर था, इस साल मतलब पिछले साल में किसी न किसी सेक्शन में ऐसा लगता था कि हाँ 2-3-4 क्वेश्चन इजी आते थे, लेकिन एक ऐसा आता था जो मतलब पूरा दिमाग को हिला देता था। तो इस तरह के क्वेश्चन हर साल बने हैं, लेकिन इस साल ऐसे क्वेश्चन नीट ने और एनटीए ने इस तरह से क्वेश्चन को डिजाइन किया है ताकि हर एक बच्चा या मैक्सिमम टू मैक्सिमम बच्चे क्या हो जाए, अपने क्वालिफाइंग मार्क्स से ऊपर हो जाए। और इसी बेस पर एनटीए ने 2024 के अंदर जो पेपर बनाया था, उस पेपर का यानी नीट पेपर लेवल था वो बहुत लो कर दिया। इन्होंने नीट का जो पेपर लेवल है इतना लो कर दिया, जिसका नतीजा, जिसका रिजल्ट ये निकला कि इस साल 61 स्टूडेंट गेट द 720 मार्क्स इन द नीट। एंड द मेन रीजन द लेवल ऑफ नीट पेपर, कि सर नीट का पेपर लेवल जो था इस साल के बेस पे वो बहुत लो था। और ये एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हर बच्चा चाहता है कि नीट एग्जाम में पेपर कैसा बने, आसान बने, और इसको कोई तो रोकेगा नहीं कि भाई क्यों आप आसान बना रहे हैं, इतना कोई नहीं बोले। और रही बात कट ऑफ की मेन का, कि नीट पेपर अगर आप आसान बनाएंगे तो सिंपल है कि सर नीट पेपर आसान होगा तो कट ऑफ बढ़ेगा। कट ऑफ को रिड्यूस करना ये तो एनटीए के लिए एक चींटी के सर इतना बराबर है। वो आज चाहे तो कल चाहे, मतलब 2025 में वो चाहे तो जो नीट का कट ऑफ होगा ना वो आ जाएगा 400 पे। वो सिर्फ कल चाह दे कि हम ऐसा करें कि नीट का कट ऑफ 400 कर दे तो एनटीए जब चाहे कर देगा। और इसका बेसिक एंड फंडामेंटल रूल क्या है कि सर जो नीट पेपर लेवल है ना, इसको क्या कर दे सर, हाई। और नीट पेपर लेवल हाई होगा, और जैसे ये पेपर लेवल हाई होगा आप खुद बताइए क्या आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन कर पाएंगे। और मैक्सिमम क्वेश्चन जब नहीं कर पाएंगे तो क्या हो जाएगा, कम ही कट ऑफ पे बच्चों का क्या होगा, सिलेक्शन होगा। अब जो पिछले साल का रिकॉर्ड था कि नीट में जो बच्चों के सिलेक्शन का जो रिकॉर्ड था वो इस साल के मुकाबले बहुत हाई। और बहुत हाई होने का एक ही रीज़न है, क्योंकि बच्चों की लाइफ मिनिमाइज किया जा सके ताकि उनका एक साल बर्बाद ना हो। अगर पेपर एनटीए ने इजी दिया तो भी वही बच्चे सेलेक्ट होंगे, अगर पेपर टफ दिया फिर भी वही बच्चे सेलेक्ट होंगे। इस पे मैं बाद में एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन इसके बारे में सोचो कि जो नीट का पेपर लेवल अगर इजी किया तो पिछले साल के मुकाबले में इस साल जो नीट के स्टूडेंट थे 13 लाख
15,358 स्टूडेंट आर सक्सेसफुली क्वालिफाइड द नीट एग्जाम। यानी 13 लाख से ज़्यादा बच्चे इस साल नीट एग्जाम क्वालिफाई किए हैं। इसका सबसे बड़ा एक रीज़न है कि इस साल का जो नीट का लेवल, इस साल जो नीट का पेपर लेवल है, दिस इज द मेन रीज़न। और एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसका नतीजा आज मैक्सिमम टू मैक्सिमम बच्चे सक्सेस हुए हैं और कट ऑफ मैक्सिमम गया। और कट ऑफ मैक्सिमम जाने का मतलब कि वही बच्चे सेलेक्ट होंगे, जो कम जाएगा उसमें भी वही बच्चे से लगभग सिलेक्ट होंगे। थोड़ा मोड़ा आगे पीछे होगा, उसका बहुत ज़्यादा हम इसमें काउंट नहीं करें। अब 61 बच्चे थे जो 720 में लाए थे, उससे घटकर कितने हो गए? 17 बच्चे हो गए। और 17 का टॉपर्स होना ये भी एक पेपर लेवल पर डिपेंड करता है। अब आप कहेंगे कि सर क्यों ऐसा होता है, क्यों एनटीए पेपर लेवल आसान क्यों कर रहा है, उसको क्या जरूरत पड़ रही है कि आसान कर? तो देखो, एनटीए का साफ साफ कहना है, एनटीए चाहता है कि जो बच्चों का डिपेंडेंसी है इंस्टीट्यूट पे, मतलब जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है जहाँ पे एवरेज फीस होता है 90,000, कहीं कहीं 1,40,000 और कहीं कहीं 1,65,000 और कहीं कहीं तो 1,80,000 भी इंस्टीट्यूट का फीस है। और इंस्टीट्यूट आप ज्वाइन करते हैं यानी आपको बहुत अच्छे से सीखना है। और बहुत से अच्छे से सीखने का एक ही रीज़न है कि आपके क्वेश्चन अच्छे लेवल पे आना चाहिए। यानी क्वेश्चन अच्छे लेवल पर देगा तो हमें कंसेप्चुअली और हमें अच्छे कोचिंग का यूज करना पड़ेगा। मेजॉरिटी केस में मतलब ये नहीं कि एक बच्चे का एक्सेप्शन है कि वो बिना कोचिंग कर लिया कोई दिक्कत। अब मैक्सिमम आप यही चीज़ देखें कि ये जो मैक्सिमम बच्चे इनका, अगर ये चाहते हैं कि हम अपनी बेसिक कैलकुलेशन चाहे कंसेप्चुअल चीज़ों को सही करें, तो ये एक अच्छे कोचिंग में 100% जाए। और एक अच्छे कोचिंग में जाने का मतलब हुआ कि आपको अच्छा पैसा देना पड़ेगा। तो एनटीए बस यही चाहता है कि हम क्या करें कि जो बच्चों का डिपेंडेंसी है ऑन द इंस्टीट्यूट, ऑन द कोचिंग, इन द हाई प्रोफाइल कोचिंग, यहाँ से डिपेंडेंसी कम हो जाए। अगर हम पेपर इजी देंगे तो बच्चे कहीं से भी तैयारी कर सकते हैं। अगर हम पेपर आसान बनाएंगे तो बच्चे क्या करेंगे कि बहुत बड़े कोचिंग में जहाँ पर 2-2 लाख 1-1.5 लाख फीस है, वहाँ पे उन एडमिशन ना भी ले तो भी आसानी से ऑनलाइन पढ़कर या किसी छोटे मोटे इंस्टीट्यूट में पढ़कर वहाँ पे कंपैरिजन कर सके। क्योंकि आसान क्वेश्चन आ रहा है तो ये कहीं भी अलाउ करेगा, लेकिन अगर टफ क्वेश्चन होगा तो उसको करेक्ट करने के लिए आपको स्पेशल कोचिंग तो चाहिए। लेकिन एनटीए ने क्या किया कि एनटीए ने बोला कि हम जो बच्चों का डिपेंडेंसी है ऑन द इंस्टीट्यूट, इसको कम करना चाहते हैं। और इसके पीछे बेसिक रीजन है कि हम पेपर लेवल को क्या करें, आसान करें। और पेपर लेवल को आसान किया एनटीए ने, और इसका रिजल्ट क्या निकला कि इस साल पिछले साल के कंपैरिजन में 13,15,358 बच्चे सक्सेसफुली क्वालिफाई हुए नीट के अंदर, और इतने बच्चों ने सक्सेस पाया जिसके अंदर यूपी में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम बच्चे यूपी के थे। यूपी में कम से कम 1,65,000 बच्चों ने क्वालिफाई किया। उसी में सब आएगा, सिलेक्शन किसी का होगा नहीं हुआ, क्वालिफाई मतलब आपको इतना चाहिए, उसी को आप सक्सेस रेट बोल रहे हैं। इतने बच्चे सक्सेस होंगे यानी वो कहीं भी एडमिशन ले सकते हैं। जो जनरल के लिए 161 होता है और ओबीसी वगैरह के 140 वगैरह, सॉरी ओबीसी का लगभग 5-7 नंबर आगे पीछे होता है, और SC ST का कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। ठीक है, तो इसके पीछे ये सबसे बड़ा रीज़न ये है कि सर नीट पेपर लेवल इजी करने पर बच्चों की सिलेक्शन रेट बढ़ी है, और इसी सिलेक्शन रेट को बढ़ते हुए देखकर और एनटीए ने ये प्लान बनाया कि हम कोचिंग से बच्चों की डिपेंडेंसी हटाएंगे और पेपर आसान बनाएंगे। तो ऐसे हटेगा, और जो बच्चे प्राइवेट से कुछ करना चाहते हैं अपने करियर में, जो सरकारी से नहीं कर पाते हैं, बहुत बच्चे नीट देते हैं नहीं होता है,
बहुत बच्चों के माँ बाप अच्छे डॉक्टर हैं, तो क्यों 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 उस बच्चे को तैयारी कराएंगे भाई? वो बोलेंगे ऐसा है कि बेटा तुम 150 नंबर लाओ और जाओ प्राइवेट में, पैसा है ही है, क्या माथा पची इतना फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ने के, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ने की क्या जरूरत है एमबीबीएस? तो गवर्नमेंट चाहती है कि मैक्सिमम बच्चे सक्सेस रेट में आए और मैक्सिमम बच्चे क्वालिफाई करें, और इसी बेस पर इन्होंने क्या किया है कि जो पेपर लेवल है नीट का उसने इन्होंने रिड्यूस किया, और इस साल इतना पेपर लेवल रिड्यूस कर दिया, इतना आसान बना दिया कि बताइए 61 बच्चों ने तो 720 में 720 ला दिया। वो एक क्वेश्चन के कंट्रोवर्सी से 720 मतलब एक 61 से 70 बच्चे हुए। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे जो गांव के भी बच्चे हैं, चाहे जो बहुत बड़े इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ते हैं, वो भी बच्चे, मतलब कि एनडीए का एक सिंपल कहना है कि सर कट ऑफ तो बढ़ेगा और कट ऑफ बढ़ने को कोई नहीं रोकेगा, लेकिन हमारा सबसे बड़ा मोटो ये है कि हम बच्चों का डिपेंडेंसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से क्या करना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं, वहाँ से रिड्यूस करना चाहते हैं। और अगर रिड्यूस हम कर देंगे तो हमारे पास ये होगा कि जो गाँव के भी बच्चे हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है ताकि 2 लाख 2.5 लाख एक साल की नीट की तैयारी के लिए खर्च कर ले, तो उन बच्चों के लिए भी काफ़ी आसान होगा कि वो आसानी से घर पे माँ बाप के पास रह के आसानी से यूट्यूब पे ऑनलाइन या किसी छोटे मोटे सब्सक्रिप्शन से कम पैसे में वो आसानी से घर पे भी पढ़ ले। ये बहुत बड़ा एक एनडीए का बहुत अच्छा मतलब प्लानिंग है, और ये प्लानिंग बहुत यूजफुल भी है, जिससे कम पैसे वाले भी और जिनके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है वो भी और जिनके पास पैसा है वो भी, यानी तीनों लोग आसानी से इस फील्ड में जा सकते हैं, इसमें अपनी कैरियर बना सकते हैं। मेडिकल फील्ड में डॉक्टरी एमबीबीएस वगैरह रखे हुए सारे हैं। एमबीबीएस में सबसे अपर आता है जो नीट यूजी के अंदर आप सबसे ज़्यादा मार्क्स लाएंगे तो वहाँ पर आपको एडमिशन मिलेगा। एमबीबीएस के अंदर उससे कम लाएंगे तो आपको बीडीएस और बीएमएस अलाउ हो सकता है, जिसमें मैक्सिमम बच्चे बीडीएस का और भी शायद हाई जाता है, और बीएमएस का लगभग उससे जितना मतलब कट ऑफ होता है उससे लगभग 60-70 नंबर, 80 नंबर, 100 नंबर, अलग अलग हिसाब से अलग अलग स्टेट में इतने भी वेरी करते हैं। और बाकी पार्ट मैं अगले नेक्स्ट बताऊंगा कि 2025 का क्या पेपर लेवल है और क्या पेपर लेवल आना चाहिए। आई विल डील विथ यू कंप्लीटली। ठीक है, गुड।